प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहां पर कहता है कि एक दिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे कुछ चेले आए और उनमें से एक जन ने यह कहा कि हे गुरु, हमें प्रार्थना करना सिखा। जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही आप हमें प्रार्थना करना सिखाए। उस समय बहुत सारी जरूरतें थी, उस समय बहुत सारी दिक्कतें थी, उस समय बहुत सारी परेशानियां थी, उस समय बहुत सारे उलझन थे, उस समय बहुत सारे लोग बीमार थे, उस समय बहुत सारी पीड़ाओं में लोग अपना जीवन बिता रहे थे। बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की जरूरतें थी, लेकिन उन सारे चीजों को इन चेलों ने साइड में रखकर यीशु मसीह से उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये सारा चीज करना सिखा, चमत्कारों को करना सिखा, दुष्टात्माओं को निकालना सिखा, पानी पर चलना सीखा, मुर्दों को जिलाना सीखा। ये सारे चीजों को उन्होंने साइड में रखा और उन्होंने कहा कि जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया है, वैसे ही आप हमें प्रार्थना करने सिखाओ। मेरे साथ कहे, प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना मसीह जीवन में सबसे अहम हिस्सा है और आप बहुत आसानी से लोगों को पता कर सकते हैं कौन लोग प्रार्थना करते हैं और कौन लोग प्रार्थना नहीं करते। ऐसे कुछ चिन्ह हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा आप लोगों से मिलते ही, आप लोगों को देखते ही, उनके उपस्थिति में आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है या ये व्यक्ति यीशु के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि ये मसीह व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर और इसका संबंध कोसों कोसों दूर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर से कोसों दूर है और आप वो व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना करते हैं, आप कभी कभार प्रार्थना करते हैं, जब भी आपको वक्त मिला तब प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परेशानी में फंसे तब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप ज्यादा समय तक प्रार्थना नहीं कर पाते, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां पर आप लंबे समय तक प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको प्रार्थना की भूख होना बहुत जरूरी है। जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सीखा, वो बताना चाहते हैं उनका हृदय प्रार्थना के प्रति। उन्हें एक सीक्रेट पता चल गया है कि यीशु मसीह जब भी बड़े बड़े कामों करते हैं, वो अपना समय बिताते हैं प्रार्थना करने के लिए। और उन्हें मालूम पड़ गया है कि बड़ी चीजें होगी उन लोगों के द्वारा जो लोग प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह ने बहुत सारी बार बहुत सारी चीजों को सिखाया। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना करना है पिता से यीशु मसीह के नाम से। जब आप किसी भी विषय के लिए, किसी भी चीजों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको प्रार्थना करना है पिता से यीशु मसीह के नाम से। पिता से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। जब आप पिता से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते मालूम है? क्योंकि वे अपने जीवन में उत्तरों को नहीं देखते। और इसीलिए काफी बार आप देखोगे रविवार के दिन लोग इकट्ठे होते हैं चर्च आने के लिए। उन्हें आराधना पसंद है, उन्हें प्रचार पसंद है, उन्हें संगति पसंद है, उन्हें लोगों से मिलना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है। लेकिन जो भी चर्च में प्रार्थना का दिन नियुक्त किया जाता है, जहां पर लोग आकर प्रार्थना करेंगे, अगर रविवार के दिन 100 लोग इकट्ठे होते हैं, तो प्रार्थना के दिन, जिस दिन प्रार्थना करना ठहराया जाता है, उस दिन केवल 10 या 12 लोग इकट्ठे होंगे। क्यों वो इकट्ठे नहीं हो पाते बाकी के लोग? क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते हैं और उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, और उसी की वजह से वो प्रार्थना करने में रुचि नहीं लेते, वो प्रार्थना करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो प्रार्थना करने में अपना मन नहीं लगाते, वो प्रार्थना करने में वक्त नहीं बिताते। अपने पड़ोस वाले से कहिए, प्रार्थना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। और आपको लगातार तौर पर प्रार्थना कैसे करना है यह सीखना चाहिए।
जब आप लगातार तौर पर प्रार्थना कैसे करना है अगर आप सीखेंगे तो आप प्रार्थना कर पाएंगे। और एक वचन मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग निकालें। मत्ती इसका 21 अध्याय, मत्ती इसका 21 अध्याय और 13 नंबर का वचन ऐसे लिखा है, और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर जो लोग व्यवसाय करते हैं उन लोगों से वो कहते हैं कि ऐसा लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहो, प्रार्थना का घर। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, लेकिन आपने आपका घर क्या बना दिया मालूम है? देखो उसके आगे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है जोर से? ओ, तुमने उसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं कहलाया, इसलिए आपने अपने घर को झगड़े का घर बना दिया है। आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया, इसलिए आपने आपके घर को समस्या का घर बना दिया है। आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया, इसलिए वहां पर आपके घर में दुविधाओं का घर आपने निर्माण कर लिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन का घर हो गया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां जो आपने गड़बड़ी के घर को बना दिया है। घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर आपने डर का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे पाप का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे बाजार का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे आलस का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे गैरों का घर बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे कर्जे का घर बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे बीमारी का घर बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे शत्रु का घर बना दिया है। क्योंकि आप प्रार्थना का घर नहीं बनाए, इसलिए शत्रु वहां पर हमला कर रहा है। परमेश्वर आज किसी जगह को लेकर रुचि में नहीं है, यानी वो किसी जगह में नहीं रहते। यीशु मसीह ने जब उन लोगों से कहा, उस समय परमेश्वर की उपस्थिति मंदिरों में हुआ करती थी, चार दीवारों के बीच में हुआ करती थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना घर बना लिया है। अगर आप अपने आप को प्रार्थना के व्यक्ति में परिवर्तित नहीं करते हैं तो याद रखिए, शत्रु आप पर हमला करने पर है। आपके जो प्रार्थना निवेदन क्यों है लोगों के पास मालूम है? क्यों आप लोगों के पास प्रार्थना निवेदन लेकर जाते हैं? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। याकूब के किताब में लिखा है कि जो व्यक्ति समस्या में है, जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति दुखित है, वो प्रार्थना करे। लेकिन हम कुछ उल्टा करते हैं। अगर हम दुखित हैं, हम दूसरों को कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करें, तो आप क्या करेंगे? पास्टर प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करें, तो आप क्या करेंगे? मैं तो बस सोता रहूंगा। वहां पर नहीं लिखा है कि जब आप दुखित हैं तो आपका पास्टर आपके लिए प्रार्थना करना चाहिए। लिखा है कि जब आप दुखित हैं आप स्वयं प्रार्थना करें। लेकिन आज सबसे दुखित खबर क्या है मालूम है? जो व्यक्ति दुखित है वो प्रार्थना निवेदन लेके लोगों के सामने खड़ा है कि कोई तो हमारे लिए प्रार्थना करे, कोई तो हमारे लिए ले हैंड प्रेयर करे, कोई तो हमारे लिए मध्यस्थी करे। नहीं, वहां पर लिखा है कि जो व्यक्ति दुखित है वो व्यक्ति प्रार्थना करे। और अगर आप अपने आप को प्रार्थना के व्यक्ति में परिवर्तित करते हैं, आपको किसी के सामने कोई लेटर लेकर खड़े रहने की जरूरत नहीं है कि कोई तो मेरे लिए कोई अभिषेकित व्यक्ति आए, कोई अनॉइंटेड व्यक्ति आए, कोई पावरफुल व्यक्ति आए और वो मेरे लिए प्रार्थना करे। परमेश्वर कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। और हम बहुत सारे लोग प्रार्थना में बहुत कमजोर हैं। क्यों कमजोर है? क्योंकि हम प्रार्थना में वक्त नहीं बिताते हैं। क्यों वक्त नहीं बिताते हैं? क्योंकि हमने काफी बार प्रार्थना किया और उसका उत्तर हमें नहीं मिला है।
अगर आप आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन देखना चाहते हैं, अपने आप को प्रार्थना के व्यक्ति में बदलो। आप जहां भी जाते हैं एक प्रार्थना का व्यक्ति बनकर अपना जीवन बिताओ। आपको समस्याएं दिखा देती है, प्रार्थना करो। आपके जीवन में अच्छी बातें आती है, प्रार्थना करो। आपके जीवन में बुरी बातें आती है, प्रार्थना करो। आप सुबह उठकर आपको लगता है कि आज का तापमान बहुत खराब है, प्रार्थना करो। सुबह उठकर आपको लगता है कि आज का तापमान बहुत अच्छा है, प्रार्थना करो। आपके घर में अच्छा चीज खाने के लिए प्रार्थना करो। आपके घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, प्रार्थना करो। आपको हर स्थिति, हर परिस्थिति में आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है, और तब जाकर आप कुछ चीजों को अनुभव करेंगे, कुछ बातों को अनुभव करेंगे। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आपका जीवन प्रार्थना का जीवन कहलाना चाहिए। आपका व्यवसाय प्रार्थना का व्यवसाय कहलाना चाहिए। आपका कामकाज प्रार्थना का कामकाज कहलाना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है मालूम है क्या? हमारा व्यवसाय समस्या का व्यवसाय बन चुका है। हमारा कामकाज समस्या का कामकाज बन चुका है। हमारी कलीसिया समस्या की कलीसिया बन चुकी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है उस व्यक्ति के लिए हर एक व्यक्ति समस्याजनक है, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उस व्यक्ति के लिए हर एक व्यक्ति, हालांकि वो समस्याजनक है, लेकिन यह देखता है कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में उत्तर है। दाऊद, बाइबल कहता है कि जब वो नवयुवक लड़का था, लगभग 16-17 साल की उम्र में, वो परमेश्वर के प्रति उसका हृदय तड़पता था। वो क्या करता? वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर जाता और वे भेड़ बकरियों के साथ मिलकर वे परमेश्वर की आराधना करते। भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो छोड़ देता और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर, वाद्य बजाकर वो परमेश्वर की स्तुति करता, वो प्रभु से आराधना करता। उसके बहुत सारे गीत वैसे लिखे गए हैं। अब ये व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति बन गया। यह व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति को ले जाने वाला व्यक्ति बना, क्योंकि लिखा गया है कि जब जब शाऊल के ऊपर दुष्टात्मा आता था तब इसको बुलाया जाता और ये क्या करता? ये वाद्य बजाता, ये गीतों गाता और दुष्टात्मा वहां से निकल जाता। ये परमेश्वर के उपस्थिति को ले जाने वाला व्यक्ति बना, क्योंकि ये व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अब इसके जीवन में सबसे बड़ी समस्या आ खड़ी होती है। इसका पिताजी से कहता है कि एक काम कर, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा, पनीर की टिक्कियां और शायद कुछ रोटियां। वो कहता है अपने भाइयों के लेकर जा। अब वो जाता है अपने भाइयों के लिए खाना लेकर और वो सुनता है कि कोई तो व्यक्ति उसके परमेश्वर के खिलाफ में बात कर रहा है। अब वो युद्ध और दाऊद का कुछ लेना देना नहीं था। ये नवयुवक छोटा सा लड़का अपने भाई को खाना देकर वो रिटर्न आना चाहिए था, लेकिन जब उसने सुना कि कोई व्यक्ति उसके परमेश्वर के खिलाफ में बात कर रहा है, वो सहन नहीं कर पाया। आज हमें कोई समस्या नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है मुझे कुछ लेना देना नहीं है, जब तक लोग मेरे बारे में अच्छा बात कर रहे हैं। दाऊद के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, दाऊद को कोई नहीं जानता था, लेकिन वो अचानक बीच में आता है और वो गोलियात के सामने खड़ा रहता है। और गोलियात एक शूरवीर व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अब इसने क्या देखा मालूम है गोलियात को? इसने देखा ये मेरे पास अच्छा मौका है इसका सामना करने के लिए। इसने समस्या का सामना किया। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए समस्या एक ऐसा सीढ़ी बन जाता है जहां पर वो चढ़कर आगे जाता है। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करता उस व्यक्ति के लिए एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी एक रुकावट का कारण बन जाता है। मैं तो चर्च जा रहा था, लेकिन मुझे पत्थर से ठेस लग गया, इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अस्पताल जाऊंगा, क्योंकि मैं अच्छे काम को करने के लिए निकला था। प्रभु ने क्यों ये पत्थर मेरे बीच में लाया? मैंने काफी बार लोगों सुना, अभी फिलहाल मैं ये चीज नहीं सुनता हूं, लेकिन मैंने काफी बार लोगों सुना है, पास्टर मैं घर पर से चर्च जाने के लिए निकला था, लेकिन शैतान ने मुझे बीच में रोक दिया। एक सिस्टर ने कहा, पालक साहेब मी घरातून निघलेली पण शैतानाने मला आडून ठेवलं। मैंने कहा अगर शैतान ऐसे ही रुका सकता था तो वो सब लोग का दरवाजा बंद कर दे, लेकिन शैतान के पास इतना अधिकार नहीं है, वो आपको नहीं रोक सकता है। जो व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए हर एक बातें
उन्नति की होती है, चाहे उसके खिलाफ में कोई कितना भी क्यों ना हो। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना का व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति सभी को समस्या ग्रसित जैसे देखेगा कि यार इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में उलझन है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में परेशानी है, इस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, इस व्यक्ति की वजह से मैं प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा हूं, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में ऐसे हो रहा है, इस व्यक्ति की वजह से मेरे जीवन में वैसे हो रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, जब लोग आपके खिलाफ में खड़े होंगे, आप कहोगे परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप मेरे ओर से है, इसलिए मनुष्य मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और प्रभु धन्यवाद ऐसी स्थिति के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मुझे एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लेकर जाने वाले। मैं धन्यवाद करता हूं। जब दाऊद ने गोलियात को नीचे गिरा दिया, उसके बाद उसके जीवन में समस्याएं खड़ी होती है, क्योंकि जिस राजा ने कहा था गोलियात को नीचे गिरा देने के लिए, उसे मारने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, वो राजा उसके विरोध में हो गया। और दाऊद ने क्या किया मालूम है क्या? वो प्रार्थना का व्यक्ति था, इसलिए वो गुफाओं में गया और उसने प्रार्थना करना वापस चालू किया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु क्या मेरे साथ हो गया है, मैं तो ठीक ठाक था, मैं तो अपने भेड़ बकरियों के साथ सुरक्षित था, मुझे कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने गोलियात को नीचे गिरा दिया, जैसे मैंने गोलियात को हरा दिया, देख कितने लोग मेरे विरोध में खड़े हो गए, राजा, मेरे देश का राजा मेरे विरोध में खड़ा हो गया। उसने ऐसे कुछ भी नहीं कहा, वो सीधे जाता है और वो प्रार्थना करना चालू करता है। और वो ऐसे प्रार्थना करता है जहां पर उसका प्रार्थना का जीवन पूरी तौर पर परिवर्तित हो जाता है। वो पहले अलग प्रकार से प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो एक योद्धा के तौर पर प्रार्थना कर रहा है। पहले वो व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना करता था, लेकिन अब वो इजराइल देश के लिए प्रार्थना करता है। पहले वो व्यक्तिगत तौर पर केवल अकेले के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जैसे उसने गोलियात को नीचे गिराया, अब परमेश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं राजा होने के लिए। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसके जीवन में जब समस्याएं आती है, वो क्या करता मालूम है क्या? समस्याओं को अपना सीढ़ी बना लेता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है, वो व्यक्ति के जीवन में जब समस्या आता है, वो समस्या को अपने जीवन का ऐसे पत्थर बना देता है, जिस पत्थर की वजह से वो नीचे गिर जाता है। आपको सीखना चाहिए प्रार्थना कैसे करना और परमेश्वर से उत्तर कैसे पाना। प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है हम हर एक व्यक्ति के जीवन में। अब प्रार्थना कैसे करना चाहिए, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप आपके प्रार्थना के उत्तर को अनुभव करना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन के आधारित प्रार्थना करना है। पड़ोस वाले से कहे परमेश्वर के वचन के आधारित प्रार्थना करे। आपकी प्रार्थना हवा में नहीं होना चाहिए, आपके मन को जैसा लगे, आपके विचारों को जैसा लगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के आधारित होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप बीमार हैं तो आप ऐसी प्रार्थना नहीं करना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा है तो आप मुझे ठीक करो, आपकी इच्छा नहीं है तो प्रभु मुझे उठा लो। क्योंकि लोग ऐसी ही प्रार्थना करते। नहीं नहीं नहीं, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे। आपको परमेश्वर के वचन में जाना है और परमेश्वर के वचनों में ढूंढना है प्रभु बीमारी के बारे में क्या कहता है, और आपको क्या करना है, उस वचन को लेना है और बोलना है, यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना निवेदन को मैं आपके सामने लेकर आता हूं, या फिर मैं लेकर आती हूं। आपके वचन में ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं और उस चंगाई को मैं मेरे शरीर में ग्रहण करता हूं। बीमारी किसी भी तौर पर तेरा अधिकार मुझ पर नहीं चलेगा, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। यीशु के नाम से मेरे चंगाई को, मेरे सेहत को मैं ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम से मैं अपने शरीर में परमेश्वर की परिपूर्णता बोलता हूं। आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों को लेकर आपको प्रार्थना करना सीखना चाहिए। और जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर आप अंगीकार करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, उसका उत्तर आपके जीवन में आप देख पाएंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में जो लिखा है वो पूरा होता है। आप अगर कर्जे में हैं,
प्रभु के वचन को ले और प्रार्थना में उस वचन को डिक्लेयर करे। पिता यीशु के नाम से इस समय मैं आपके अनुग्रह के सिंहासन तले आता हूं। प्रभु, आपके वचन में लिखा कि आप मेरे लिए कंगाल हो गए और आपके कंगाल हो जाने से आपने मुझे समृद्धित किया है। ओ प्रभु, मैं समृद्धि तो मैं घोषणा करता हूं। कर्जा तू मुझ पर नियंत्रण नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे नींव को हिला दिया है। यीशु मसीह ने तुझे पूरी तौर पर खत्म कर दिया है। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो बातों को रखा है उन बातों को मैं बुलाता हूं। मेरे लिए लोग तैयार हो रहे हैं। आपको घोषणा करना है प्रभु के वचन को लेकर। अगर आप परेशान है, आप निराश है, प्रभु के वचन के पास जाए और परमेश्वर के वचनों को लेकर ऐलान करना सीखे और आप देखेंगे वो सारी प्रार्थना के उत्तर को आपके जीवन में आते हुए, क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों को उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं। और यह प्रार्थना बहुत ऊंचे दर्जे की प्रार्थना है, जहां पर आप आपके मन के अनुसार, आपके विचारों के अनुसार, आपने जो सुना है उसके अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था में जो चीजें लिखी है आप उसको लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रभु अपने शब्दों का आदर करता है। प्रभु अपने शब्दों को पूरा करता है। पृथ्वी और आकाश टल जाएगी, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। और जब आप परमेश्वर को उसके वचन को बताते हैं तो वो वचन पूरा होता है आपके जीवन में। आपके जीवन वचन पूरा होता है। दूसरा, जब भी आप प्रार्थना करने के लिए ठानते हैं, आपको कुछ चीजों को सेट करना पड़ता है, योजना करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। हम बिना तैयारी के जब प्रार्थना करते हैं, उसी की वजह से हम लंबे समय तक प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर आप जो भी चीजें बिना तैयारी के करेंगे, आप वो चीजें अच्छा नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर, आपने योजना किया कि आप कुछ अच्छा खाना पकाएंगे, आपने कोई रेसिपी देखा और आपने कहा कि मैं ताबड़तोड़ कुछ अच्छा खाना पकाना चाहता हूं या फिर मैं पकाना चाहती हूं, और आपने तैयारी कर लिया और आप आज कुछ इटालियन खाना बनाने पर है। और आपने क्या किया, आप बाजार में गए और आपने बाजार से कुछ पिज्जा ब्रेड आप लेकर आए और आपने आपका गैस चालू किया, आपने तवा रखा और आपने पिज्जा का जो पीटा ब्रेड है आपने उसको तवे पर रखा और आप भूल गए चीज लाना। फिर आप वापस बाजार में जाते हैं और आप चीज लेकर आते हैं। फिर आप भूल गए कि उसके लिए जो भी सब्जियां खरीदने हैं, एग्जॉटिक सब्जियां, आप वापस मार्केट में गए, आपने ब्रोकली लेकर आया और आपने बेबी कॉर्न लेकर आए और आपने कैप्सिकम लेकर आया और फिर आपने उसकी तैयारी की और आप भूल गए सीजनिंग लाने के लिए। आप वापस बाजार, आप क्या करते मालूम है क्या, आपने तैयारी नहीं की। इसके लिए आपको एक चीज बनाने के लिए काफी वक्त लग जाएगा। लेकिन अगर आप तैयारी करेंगे, आप मार्केट गए, आपने एक लिस्ट बनाया, आपने सारा सामान इकट्ठा लेकर आया, तो आप बहुत आसानी से वो चीज बना पाएंगे जो आपको बनाना है। काफी बार हम प्रार्थना के लिए तैयारी नहीं करते, इसीलिए हम आधा अधूरा प्रार्थना करते हैं। आपको प्रार्थना की तैयारी करनी चाहिए। आप कैसे प्रार्थना की तैयारी कर सकते मालूम है क्या? सबसे पहला काम कि आप कितने लंबे समय तक प्रार्थना करना चाहते हैं, आपको ये योजना करना है। हम काफी बार बिना योजना करे अपने प्रार्थना के समय बैठते हैं, इसलिए बहुत सारे रुकावट हमारे उस समय में आते हैं। तो आप अगर तय करते कि आप 2 घंटा प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आप आपके परिवार के लोगों को बताएं कि मुझे ये 2 घंटा आप डिस्टर्ब नहीं करना। ये पहली तैयारी है। फिर आप अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके रखते, क्योंकि जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठेंगे आपका मोबाइल फोन बजेगा, 100% बजेगा। जो व्यक्ति कभी आपको कॉल नहीं करता था, उस दिन वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा। जो व्यक्ति कभी आपको मैसेज नहीं करता था, उस दिन वो व्यक्ति आपको मैसेज करे। तो आप आपके मोबाइल को दूर हटा देंगे, इसे स्विच ऑफ करके रखेंगे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। फिर आपको जो जो प्रार्थना करना है वो सारे निवेदनों को आप लिखेंगे।
आप कौन से विषय के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं? आप आपके कर्जे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अगुओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपके बीमारी से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपके चमत्कार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपके माता पिता के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आपके गांव के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप भारत के क्लाइमेट के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आप आने वाले इलेक्शन के लिए जो भी आपका प्रार्थना निवेदन है, आप वो सारे प्रार्थना निवेदन आप लिखेंगे और आप ये तैयारी कर रहे हैं। और जैसे आप प्रार्थना निवेदन लिखते हैं, आप प्रभु के वचन में जाएंगे और उस हर एक प्रार्थना निवेदन के सामने आप प्रभु के वचन को लिखेंगे। जब आप ये तैयारी कर रहे हैं, आप अपना बाइबल अपने साथ में लेंगे, अपना पेन अपने साथ में लेंगे, आप एक डायरी अपने साथ में लेंगे और आप प्रार्थना करने बैठेंगे। आप एक एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं। 2 घंटा के प्रार्थना के लिए आपने क्या किया? आपने पूरा तैयारी कर लिया। आपके पास आपका बाइबल है, आपके पास पेन है, आपके पास डायरी है, आपके पास प्रभु का वचन है और आपके पास अभी 2 घंटे का समय है। आपने अपना मोबाइल फोन बंद कर लिया, अब कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता क्योंकि आपने तैयारी की है। हम काफी बार तैयारी नहीं करने की वजह से बहुत सारे रुकावट हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आती हैं और हम एक अच्छे प्रार्थना के व्यक्ति में बदल नहीं पाते। अगर आप एक अच्छे प्रार्थना के व्यक्ति में बदलना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है आप तैयारी करें, बहुत जरूरी है कि आप जानें। अगर आप लंबे समय तक प्रार्थना करना चाहते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं, आज बहुत सारे चीज उपलब्ध है, बहुत सारे चीज आज हमारे लिए तैयार है जो हमें प्रार्थना के कक्ष में लेकर जा सकती है। जो आराधना के गीत आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जो आराधना के गीत आपकी अगुवाई करती है प्रार्थना करने के लिए, ऐसे आराधना गीत आप आपके मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर है, कोई आपको कॉल नहीं कर सकता, लेकिन आपने डाउनलोड किया, आप उसे ऑन कर सकते हैं और इस गीतों को सुन सकते हैं। जो गीत सुनने के द्वारा आपका हृदय भर आता है और आप प्रार्थना करने के लिए आपको मौका मिलता है। आप 6 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, आप 8 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, आप 12 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, आप 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी करने की जरूरत है। आपने बस सोच लिया 24 घंटे आपको प्रार्थना करना है, आप 24 घंटे यूं ही प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपको 24 घंटे प्रार्थना करना है, मैं आपको सिखा सकती हूं कैसे 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। आप शुरुआत का लगभग 2 से 3 घंटा आप बहुत आराम से प्रार्थना कर सकते हैं बिना आपका ध्यान यहां वहां भटका है, लेकिन उसके बाद आपका ध्यान यहां वहां भटकेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत में जितना भी लंबे समय तक आप प्रार्थना कर सकते हैं उसके लिए आप तैयारी करें। उसके बाद 1 घंटा या आधा घंटा ब्रेक ले। आप सोचे कि आज घर पर हम खाना नहीं पकाएंगे, आज हम फ्रूट्स खाएंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं ये सीजन बहुत अच्छा है कि आप दोपहर का खाना, रात का खाना, सुबह खाना अवॉइड करो। इससे आपको इंडाइजेशन नहीं होगा, इससे आपको अच्छा लगेगा। अगर आप खाना अवॉइड करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप योजना कर सकते हैं कि सुबह उठने के बाद कल आप तैयारी कर रहे हैं आज कल के लिए, और आपने क्या किया, आपने सुबह, दोपहर और शाम के लिए आपने कुछ फ्रूट्स लेकर आपने कहा कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम प्रार्थना में अच्छा समय बिताएंगे। आपने 2 घंटा 3 घंटा आपने प्रार्थना में समय बिताया और फिर उसके बाद आपने कहा कि मैं 1 घंटा ब्रेक लूंगा, और उस 1 घंटे में आपने थोड़ा सा नाश्ता किया, फ्रूट्स खाया, आपने कॉफी पिया या चाय पिया, जो भी आपको करना है, और 1 घंटा थोड़ा सा आधा घंटा आप बाहर टहल कर आए, घूम के आप फ्रेश हो गए, आप वापस प्रार्थना में आप अपना समय बिता सकते हैं। आप लगभग 1 डेढ़ 2 घंटा आप वापस प्रार्थना कर सकते हैं। आप वापस 1 घंटा ब्रेक ले सकते हैं, आप खुद को रिफ्रेश कर सकते हैं, मुंह धो सकते हैं, बाहर थोड़ा टहल सकते हैं, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं और वापस आप समय बिता सकते हैं। ऐसे आप 24 घंटा आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन आपको योजना करना पड़ेगा। आप बिना योजना के जो भी चीज करेंगे आपके समय में बहुत सारे रुकावट आएंगे। यीशु मसीह ने इसी प्रकार योजना किया था। यीशु मसीह क्या करते हैं, वो अपने लोगों को, अपने चेलों को छोड़कर किसी एकांत जगह पर चले जाते हैं और वहां पर रात भर प्रार्थना में बिताते हैं,
क्योंकि उनको मालूम है अगर मैं इन 12 लोगों को साथ में लेकर गया, ये बीच बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसलिए इनको साइड में रखता हूं और मैं जाकर प्रार्थना कर आता हूं। और लोगों ने देखा इन चीजों को। यीशु मसीह रात में हमने जब देखा वो नहीं थे, वो कहां पर है? और जब सुबह देखते तो पहाड़ से अकेले नीचे उतर रहे। और चेलों को वो बात बहुत भा गया। चेलों ने उन चीजों को बहुत सोचा और इसीलिए उन्होंने आकर कहा कि हमें प्रार्थना करना सीखा। जब आप ऐसी घटनाओं को पढ़ते हैं, आपको प्रेरणा मिलता है प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना के विषय में आप पढ़ना शुरू करें जो आपको प्रेरणा देगा प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह के चेलों ने आप पढ़कर देखिए, उन्होंने कभी नहीं पूछा हो पानी पर कैसे चलते हमको बता, लेकिन प्रार्थना कैसे करते हैं ये सीखने के लिए उन्होंने यीशु से कहा कि हमें बता प्रार्थना कैसे करते हैं, हमें सिखा प्रार्थना कैसे किया जाए। और ये वो समय है जहां पर हम सीखना चाहिए कि हम प्रार्थना कैसे करें ताकि हम प्रार्थना कर सके। सीखने के बाद तुरंत इसको इस्तेमाल करिए। सीखने के बाद ये मत कहो मुझे मालूम है प्रार्थना कैसे करना है। बहुत सारे लोग जानते हैं प्रार्थना कैसे करना है लेकिन वो करते नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं शराब पीना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है लेकिन वो उससे दूर नहीं रह पाते। बहुत सारे लोग जानते हैं धूम्रपान करना सही नहीं है, उससे हमारे फेफड़े खराब होते हैं, लेकिन वो उससे दूर नहीं रहते। जानना और करना ये बहुत बड़ा अंतर है। आप जानते हैं कि प्रार्थना करने से क्या होता है, लेकिन जब आप करेंगे तब आप उसको अनुभव करेंगे। जानना काफी नहीं है, इसको इस्तेमाल करिए। आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, प्रार्थना में समय बिताए, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु धन्यवाद व्यवसाय ठीक तौर पर चल रहा है। आपका व्यवसाय ठीक तौर पर नहीं चल रहा है, आप प्रभु के साथ समय बिताओ और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे तरकीब बता, मुझे आइडिया बता कि कैसे मैं अपने व्यवसाय को अच्छे तौर पर कर पाऊं। और प्रभु बात करता है। परमेश्वर जब बात करना चालू करता है वो आपको रास्ता बताएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम उलझन में फंस जाते हैं और हम बस अपने आप में हम समय बिताना चाहते हैं। परमेश्वर वो कहता है कि वो आपको एक प्रार्थना के व्यक्ति में देखना चाहता है। आपका कार्यस्थल, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके लोग, आपके इर्द गिर्द वाले, इनको आपको प्रार्थना के बातों में बदलना है। अगर आप आपके घर को प्रार्थना के घर में बदलेंगे, आप अनुभव करेंगे यीशु की बातों को 24 घंटे आपके घर में जो भी समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं वो एक कारण की वजह से, क्योंकि आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया। परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति के घर को प्रार्थना के घर में परिवर्तित होता हुआ देखना चाहते हैं। और शुरुआत आप स्वयं से करें। स्वयं से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप सबसे ज्यादा परेशान क्यों रहते हैं मालूम है? आपको लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा परेशान हूं क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हैं। आपको क्यों ऐसे लगता है मालूम है? क्योंकि मुझे कोई नहीं समझता है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो यह जानता है कि परमेश्वर मुझे समझता है और मुझे लोगों की जरूरत नहीं है कि लोग मुझे समझे। कोई मुझे समझे या नहीं समझे, परमेश्वर मुझे समझता है और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब आप प्रार्थना करेंगे तभी जाकर परमेश्वर अपने हृदय को आपके ऊपर प्रकट कर पाएगा, तभी आप जान पाएंगे। 2 व्यक्तियों के बारे में परमेश्वर जिक्र करता है पूरे बाइबल में। एक है राजा दाऊद और दूसरा है अब्राहम। अगर आप राजा दाऊद के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि यह व्यक्ति मेरे हृदय के पीछे रहने वाला व्यक्ति, यानी यह हृदय मेरे आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति है। और जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे तो लिखा गया कि यह मेरा मित्र है। और ये दोनों भी प्रार्थना करने वाले लोग थे। ये दोनों भी प्रार्थना करने वाले लोग थे। जहां जहां परमेश्वर जिस व्यक्ति के बारे में उसने संपर्क किया है, जिस व्यक्ति से उसने बातचीत किया है, जिस व्यक्ति से उसने संपर्क किया है, वे सभी के सभी प्रार्थना करने वाले लोग हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको बाइबल में नहीं मिलेगा जो प्रार्थना नहीं करता था और परमेश्वर उसके साथ बात किया। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। जब आप बात करते हैं शाऊल के बारे में, हालांकि वो कलीसिया को सताता था लेकिन वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो बहुत अद्भुत व्यक्ति था।
हालांकि वो प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर ने मंदिर में दो व्यक्तियों से मुलाकात किया। ये दोनों व्यक्ति प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर उससे मुलाकात करेगा। और जब परमेश्वर किसी व्यक्ति से मुलाकात करता है, वो व्यक्ति सामान्य नहीं रहता। जिस व्यक्ति से परमेश्वर मुलाकात करता है, जब आप उस व्यक्ति के उपस्थिति में जाओगे, आप अनुभव करोगे कुछ अलगाव का। आप कहोगे नहीं यार, ये व्यक्ति सच में कुछ अलग है। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर के बारे में ज्यादा बात करेगा, लोगों के बारे में नहीं। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर के सीक्रेट्स को रिवील करेगा, गुप्त बातों को रिवील करेगा। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा भविष्य में रहता है, अपने भूतकाल में नहीं। जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, उसका मन परमेश्वर के बातों पर लगा रहेगा, पृथ्वी के बातों पर नहीं। जो लोग जो बाइबल में जिन्होंने प्रार्थना की है, जब आप उनके बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आप देखेंगे कैसे परमेश्वर इन लोगों के जीवन में कार्य किए हैं। वो अपनी अच्छी और भली और बुरी हर एक चीजों को वे प्रार्थना में लेकर जाते हैं, और परमेश्वर उनको बदलकर एक नए व्यक्ति में परिवर्तित करता है। प्रार्थना हमारे जीवन को बदलता है, इसलिए हमारा मन हमें बनाना चाहिए प्रार्थना करने के लिए। किसी ने एक महान सेवक को पूछा, बिलीग्राम को, कि आप क्या करना चाहोगे जब प्रभु आपको दोबारा मौका देगा सेवकाई करने के लिए। वो अपने लगभग 90 के उम्र में था। वो कहता है कि अगर परमेश्वर मुझे दोबारा मौका देंगे सेवकाई करने के लिए, तो मैं अपना ज्यादा समय प्रार्थना में बिताऊंगा। हालांकि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक है। जितनी आत्माएं उस व्यक्ति ने जीता है, उतनी आत्माएं किसी ने नहीं जीती। इतना अद्भुत व्यक्ति, लेकिन वो क्या कहता है, मैं बाहर कम जाऊंगा और मैं प्रभु के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्या है। प्रार्थना इसलिए करना है कि आप परमेश्वर का अनुभव कर पाओ। अगर आपने एक बार परमेश्वर को इस पृथ्वी पर अनुभव कर लिया, आपको किसी चीज का लालच नहीं रहेगा। अगर आप नशे में हैं, आप नशा ज्यादा करते हैं, अगर आपने प्रभु को एक बार अनुभव कर लिया, आपका नशा जो शारीरिक नशा है, वो कैसे आपके जीवन चले जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई नशा है तो वो है परमेश्वर का। उसके सामने बाकी कोई भी नशा फीका पड़ जाता है। इसलिए जब लोग प्रभु के उपस्थिति में गए, लोगों ने अपने आप को इसलिए परिवर्तित होते हुए देखा। लोगों ने बहुत सारा चीज इसलिए त्याग दिया क्योंकि वो उस उपस्थिति को खोना नहीं चाहते। मैंने तक यहां तक गवाही सुनी है, अब ये सच है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो व्यक्ति कह रहा था वो बहुत अद्भुत व्यक्ति है, वो झूठ नहीं बोल सकता। वो व्यक्ति कहता है कि वो एक ऐसे महिला से मिला जो स्वर्ग जाकर आई, और उसका पति बहुत अद्भुत सेवक है जिसका नाम स्मिथ विगल्सवर्थ है। स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, वो व्यक्ति बहुत अद्भुत व्यक्ति था। लगभग सन 1700 या 1800 में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तौर पर उस प्रभु के जन का इस्तेमाल किए। अब उसकी पत्नी अचानक, जब वो सभा में रहता, उसकी पत्नी मर जाती, वो घर पर आता है। उसकी पत्नी वैसे दीवार पर खड़ा करता है, यानी दीवार से चिपका कर खड़ा करता है और कहता है यीशु के नाम से वापस आ। और जैसे ही वो आती है, उसका आत्मा जैसे उसके शरीर में आता है, वो उसकी पत्नी उसे जोर से चाटा लगाती है और कहती है कि मुझे क्यों इस पृथ्वी पर बुलाया, मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ में थी। और फिर कुछ समय उनके साथ वो रहती है और वापस वो अपने शरीर को छोड़ देती है। ये व्यक्ति कहता है कि ये प्रभु के जन ने उसके साथ, उस प्रभु के जन के साथ वक्त बिताया और उसका स्टोरी उन्होंने सुना। उस महिला से वो मिले और वो उसके अनुभव को बताते हैं कि स्वर्ग कितना सुंदर है। जब भी परमेश्वर अगर आपके साथ वो मुलाकात करते हैं, आपके सबसे दर्दनाक स्थिति में, वहां पर आप स्वर्ग को अनुभव करेंगे। स्वर्ग क्यों स्वर्ग माना जाता है मालूम है? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति भारी मात्रा में है। जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, वो जगह मानो बहुत दर्दनाक है और इसलिए उसे नरक कहा जाता है। अगर आप इस पृथ्वी पर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है और अगर आपने परमेश्वर को अनुभव किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आप स्वर्ग को अनुभव करेंगे।
इस पृथ्वी पर आप महसूस करेंगे कि सच में प्रभु कितना अद्भुत है। आप सच में महसूस करेंगे मुझे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे मेरे नशाओं से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे किस लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बस परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता हूं। आपको ऐसे लगेगा मुझे व्यवसाय नहीं करना, मुझे काम नहीं करना है, मैं बस प्रभु के उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। इतना सुंदर वो उपस्थिति। और जो व्यक्ति उस उपस्थिति को अनुभव करता है वो व्यक्ति का जिंदगी पूरी तौर पर बदल जाता है। पूरी तौर पर परमेश्वर की एक छोटी सी उपस्थिति आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आ सकती है। परमेश्वर ने शाऊल को दर्शन दिया और शाऊल का जीवन जो हत्यारा था, जो लोगों को मारता था, वो व्यक्ति अपना जान देने के लिए तैयार हो गए। वो व्यक्ति अपना जान परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में परिवर्तन लाएगा, केवल अपने ही जीवन में नहीं लेकिन वो दुनिया में परिवर्तन लाएगा। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में खुद को परिवर्तित करते हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, परमेश्वर बहुत सारी चीजें आपके जीवन में करने जा रहा है। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में खुद को परिवर्तित करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर की बातों को आपके जीवन में अनुभव करते हुए। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति में खुद को परिवर्तित करेंगे, आप योजना करेंगे प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर बहुत सारे चीजों को करेगा। आपको हर एक परेशानी से बाहर लेकर आएगा, आपके पापों से आपको बाहर लेकर आएगा, आपकी दुविधाओं से आपको बाहर लेकर आएगा, आपके बीमारियों से आपको बाहर लेकर आएगा, आपके गलत आदत से आपको बाहर लेकर आएगा, आपकी स्थितियों से आपको बाहर लेकर आएगा। अगर आप प्रार्थना करने के लिए चुनाव करते हैं। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, ऐसे यीशु कहते हैं। मेरा मंदिर प्रार्थना का मंदिर कहलाना चाहिए, ऐसे यीशु कहते हैं। और आप यीशु के मंदिर हो। अगर आप प्रार्थना करना चालू करेंगे, गंदगी अपने आप साफ होना चालू हो जाएगा, चमत्कार अपने आप होना चालू हो जाएगा। ये जब यीशु मसीह जब स्टेटमेंट देते हैं कि मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, उसके पहले वो अंजीर के पेड़ को श्राप देते हैं या अंजीर के पेड़ से बात करते हैं। और जैसे ही अंजीर के पेड़ से बात करते हैं, वो सीधे जाते हैं मंदिर में और वहां पर सफाई करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अब ये घर मेरा प्रार्थना का घर है। जब आप अपने चमत्कार को देखना चाहते हैं, प्रभु के वचन को बोलने के बाद आप समय बिताइए प्रार्थना में, और जो कहा हुआ शब्द आपका वो 100% पूरा होगा। क्यों लोगों के कहे हुए शब्द पूरा नहीं होते मालूम है? वो बस शब्द कहते चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने समय नहीं बिताया प्रार्थना करने के लिए। यीशु ने कहा इसके बाद इस पेड़ से कोई नहीं खाएगा। उसके बाद वो मंदिर में गए, उन्होंने मंदिर को सफाई किया, वहां पर उन्होंने प्रार्थना लिया, और जब दोबारा वहां से निकले उस पेड़ के पास पहुंचे, उनके लोगों ने कहा हे, आपने कल बात किया था इस पेड़ से कि ये पेड़ से कोई नहीं खाएगा। ये पेड़ जड़ से सूख गया है, क्योंकि वो पेड़ पूरा गिर चुका था। लोगों ने देखा कि जड़ तक वो पेड़ सूख गया, क्योंकि वो बात करने के बाद वो गए और उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। आप आपके जीवन में जो चीजें चाहते हो वो बोलने के बाद आप प्रार्थना में समय बिताओ, और देखो वो चीजें परमेश्वर पूरा करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।